दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है एंड लेट होने के लिए सॉरी। दोस्तों, आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं लेते या कोई दवा भी नहीं लेते हैं। आज हम लोग एक रूब्रिक लेंगे। बहुत बार कमेंट में आए कि सर रूब्रिक्स के बारे में ज़रा बताइए, तो आज हम लोग एक रूब्रिक लेंगे। चाइल्ड अवेक्स टेरिफाइंग, नोज नो वन, क्लिंग टू दोज नियर। ठीक है, यानी बच्चा घबरा के उठता है और उसके अगल बगल में जो भी रहता है उसे वो चाहे पहचाने न पहचाने उसको पकड़ लेता है। ये रूब्रिक है। अब इसमें 4 दवाइयाँ मेन हैं दोस्तों: बोरैक्स, क्यूप्रम, सेना एंड स्ट्रामोनियम। तो ये सबको तो अभी डिस्क्राइब नहीं करेंगे, आज एक डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो बाकी के 3 भी हम लोग आगे दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे दोस्तों। तो इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, इस रूब्रिक्स का मतलब क्या है। एक बंदा या एक बच्चा मतलब ना समझ, लड़कपन हो, जिसमें समझ की कमी हो। वेक्स मतलब वो अवगत होता है, जागता है, नींद से जागता है, परिस्थितियों को जब देखता है, भयभीत वाली परिस्थितियों को महसूस करता है, उस समय वो क्लिंग करता है। क्लिंग करना मतलब पकड़ना ऐसे नहीं होता, ऐसे पकड़ना। क्लिंग टू दोज नियर, नोज नो वन, यानी वो पहचान के हों या ना हो, उसका टेरिफाइंग स्टेज यानी उसका डर इतना प्रचुर होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो जो भी पास में रहे उसे वो चिपक जाता है कि मुझे बचाओ डर से। ये रूब्रिक है दोस्तों। यानी जब भी वो रियलिटी को फेस करता है, रूबरू होता है रियलिटी से, रियलिटी मतलब भय से, फियर से, तब वो इस तरह की हरकत करता है। ये स्ट्रामोनियम के बारे में हम लोग अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं दोस्तों। ओके, सो ये जानने के लिए हमें इसके फियर के बारे में जानना पड़ेगा और इसकी नीड के बारे में जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्यों है, ये क्यों उठता है और ऐसे क्लिंग करता है लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग फियर पे आते हैं दोस्तों। स्ट्रामोनियम में बहुत सारे फियर है, लिस्ट ऑफ फियर्स है, लेकिन जो फियर उसके नींद को या नाइटमेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग सिर्फ उसी फियर के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। बाकी फियर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा। सो द मेन फियर है अंधेरे का डर, पहला फियर। स्ट्रामोनियम का डर जो पेशेंट होता है, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे अंधेरा हो, वहाँ पे वो बेचैन हो जाता है, वो घबराने लगता है, उसमें कन्फ्यूज़न पैदा होने लगता है, डर लगने लगता है उसको। तो ऐसे सिचुएशन में उसकी जो पैल्पिटेशन है वो बढ़ने लगता है, दिल की धड़कन, कभी कभी पसीने भी आते हैं और वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता। उसको मतलब उसे इस सिचुएशन से तुरंत बाहर निकलना है, क्योंकि स्ट्रामोनियम के पेशेंट को धैर्य कम होता है दोस्तों। एक तरफ तो धैर्य कम है, दूसरी तरफ फियर बहुत ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ मिला के ऐसा होता है कि फटाक से मैं यहाँ से निकलूँ, फटाक से। यानी बच्चा अगर अंधेरे में है तो थर्ड से दौड़ के बाहर भागेगा। ठीक है, उसको रिलीफ चाहिए पर इंस्टेंट चाहिए, फट से चाहिए। वो डार्कनेस से निकलना चाहता है पर फटाक से निकलना चाहता है। ठीक है, तो डार्कनेस में जब भी वो जाता है उसको बेचैनी, घबराहट शुरू हो जाती है। और ऐसी अवस्था में वो पेशेंट क्या करता है, वो पेशेंट ही सीक्स लाइट। वो सोचता है कहीं ना कहीं रोशनी दिखे, कहीं ना कहीं। अगर उसको अंधेरे में 0 का बल्ब भी दिख जाए ना तो भी उसको थोड़ी राहत होती है। ओ यस,
या कहीं कैंडल लाइट भी दिख जाए तो भी उसे थोड़ा सा उसका एंग्जाइटी कम होता है। यानी थोड़ा सा भी लाइट रहा तो उसकी एंग्जाइटी में थोड़ी कमी आती है। और अगर लाइट पूरी आ गई या वो डार्कनेस से हट के लाइट में चला गया तब तो उसकी बेचैनी ही ख़त्म हो जाती है, डर ही ख़त्म हो जाता है। एक तो ये है। और दूसरा, कभी ऐसे सिचुएशन में वो फंस जाए और लाइट नहीं है, तब वो किसी ऐसे बंदे का साथ चाहता है जिस पे वो पूरी तरह रिलाई करता है, पूरी तरह भरोसा करता है। दोस्तों, स्ट्रामोनियम का पेशेंट जो होता है उसका अपने माँ से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। बचपन में जब वो सोता भी है ना तो अपने माँ को क्लिंग करके सोता है, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उसे लाइट नहीं दिख रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, तो ये बंदा ऐसे किसी शख्स का साथ चाहता है जैसे माँ है, जिस पे वो पूरा भरोसा करता है, जिससे वो इमोशनली अटैच है, जिससे वो फैमिलियर है, ठीक है। इनका साथ चाहता है। वो चाहता है कि इस अंधेरे से कोई बंदा आए या कोई माँ जैसा कोई आए या कोई ऐसा दोस्त आए जो उससे बहुत करीब है, उसका हाथ पकड़े और उसको यहाँ से निकाले। हाथ पकड़े मतलब सपोर्ट दे, ओके आई एम देयर, कम ऑन, कुछ नहीं होगा, डरो मत। लेकिन उस बंदे पे इसको फेथ होना चाहिए, स्टामोनियम के पेशेंट को। वो फैमिलियर बंदा होना चाहिए, वो इमोशनली इसके बहुत करीब होना चाहिए। अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहाँ पे अंधेरा है या जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा, जहाँ वो कंफ्यूज है, ऐसी स्थिति में कोई वेल विशर उसका आए और वो उससे इतना फैमिलियर नहीं है, एक दो बार मुलाकात हुई है, और वो उसको कंसोल करने की कोशिश करे, मनाने की, समझाने की कोशिश करे, तो बजाय उसकी बेचैनी और डर कम होने के उसकी तकलीफ़ें और बढ़ती हैं। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ वो अपने फैमिलियर लोगों को ही पसंद करता है, या वही लोगों को वो चाहता है जिनको वो जानता हो, जिनको मानता हो, जिनसे इमोशनली अटैच हो, ऐसे लोगों को। सो पहला क्या है? अंधेरे से लाइट। दूसरा है कंपनी टू ऑफ फैमिलियर पर्सन, यानी ये दो चीज़ों से इसकी बेचैनी अंधेरे में कम होती है, ठीक है। दूसरा फियर है दोस्तों, फियर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स का डर, स्टामोनियम को एनिमल्स का डर रहता है दोस्तों, जैसे कीड़े हैं, बग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। लेकिन उसको सबसे ज़्यादा डर जिस एनिमल से होता है वो है डॉग, कुत्ता। वो कुत्ते से बहुत डरता है, और ख़ासकर अगर वो काला कुत्ता हुआ तब तो इसकी डर की सीमा ही नहीं। बस वो एक बार भूख दे, स्टामोनियम भाग गया। उसके पैर में चोट भी रहेगी तो भी वो तेज से भागेगा। इतना डर रहता है स्टामोनियम पेशेंट को कुत्तों से। अभी कहीं स्टामोनियम का पेशेंट जा रहा है और सामने कुत्ता दिख गया तो उसे लगता है अरे बाप रे, अभी आएगा ये मेरे पे अटैक करेगा, ही विल बाइट, ही विल इंजर मी, वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मुझे काट खाएगा। इस तरह के डर लगते हैं एनिमल्स से, खासकर कुत्तों से। सो ये दोनों डर मेन है। हम लोग आज इसी दो डर को पकड़ रहे हैं। ऐसे बहुत से डर हैं स्टामोनियम में, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये दोनों डर इसलिए मैं पकड़ा क्योंकि यही डर सपनों में भी आते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने फियर लिया, ठीक है, और फियर की सिचुएशन में वो क्या करता है वो भी लिया, यानी वो किसी का सपोर्ट चाहता है, डार्कनेस में है तो लाइट चाहता है, ठीक है, और वो क्रेव करता है, डिज़ायर करता है।
तो जब हम जाग रहे हैं, हमने अपना एक डिज़ायर रखा, हमारा जो सोच है उसका उस पे विल का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। हम अपने विल से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, जागृत अवस्था में जब हम जाग रहे हैं। जैसे उसको डर लगता है तो वो किसी को बुलाता है हेल्प के लिए। लेकिन जब हम सोते रहते हैं, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, उस समय हमारा विल काम नहीं करता। उस समय विल का कोई रोल नहीं होता। उस समय एक फिल्म की तरह आपको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपकी फीलिंग से दिखाई देती है। तो ये डर है, जो अंधेरे का डर, एनिमल्स का डर। हाँ, एक डर और बताना भूल गया मैं, भूत प्रेत का डर। स्टामोनियम भूत प्रेत से भी बहुत डरता है दोस्तों। या जो भी चीज़ें भूत प्रेत से रिलेटेड हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, उनसे वो बहुत डरता है। फॉर एग्जाम्पल हॉरर मूवीज़ देखना वो पसंद करता है, लेकिन पास में लोग रहें, अकेले नहीं देखेगा वो। सो उन चीज़ों से डर लगता है। गॉट इट? या समझिए कब्रिस्तान है, या फिर किसी का समाधि स्थल है, स्मशान भूमि है। ऐसी जगहों पे जाने से क्योंकि ये पैरानॉर्मल फियर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, भूत प्रेत का डर ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगहों से वो बहुत डरता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डर है दोस्तों। सो हम लोग बैक में आते हैं। हमारा डिस्कशन चालू था कि आपका जो विल होता है ना, जागृत अवस्था में एक्टिव होता है। जो भी आप डिसीज़न लेते हैं उस पर आपके विल का बहुत बड़ा रोल होता है, पर सोए हुए अवस्था में आपका विल कुछ काम नहीं करता, ठीक है। उस समय आपकी फीलिंग उभर के सामने आती है। तो जब स्टामोनियम का पेशेंट ड्रीम्स देखता है, ड्रीम्स यही दो तरह के ज़्यादातर टेरिफाइंग होते हैं, और भी ड्रीम्स हैं, सिर्फ घोस्ट और एनिमल्स का ही नहीं है, डार्कनेस का ही नहीं है, सेक्सुअल ड्रीम्स भी है इसको, और भी बहुत तरह के ड्रीम्स हैं। पर आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, आज हमारा यही टॉपिक है। सो होता क्या है दोस्तों, ये इसका एक ख़ास चीज़ है। नो डाउट इसको ड्रीम्स आते हैं, घोस्ट के आते हैं, डार्कनेस के आते हैं, एनिमल्स के आते हैं। ऐसे लगता है कि कोई ब्लैक डॉग है, उस पर अटैक करेगा, उसके चेस्ट के फ्लैश यानी छाती के फ्लैश को फाड़ देगा, खा जाएगा। कोई एनिमल है, इसको स्टामोनियम पेशेंट को खा जाएगा। इस तरह का ड्रीम्स आता है। पर ऐसे तो बहुत लोगों को ड्रीम्स आते हैं। ये ऐसे क्यों करता है दोस्तों? स्टामोनियम जब सोया रहता है ना पेशेंट, तो उसके आजू बाजू लोग जो बात करते हैं ना, तो उसको लगता है कि वो बातें उसे सुनाई दे रही हैं नींद में, ठीक है। और जब स्टामोनियम का पेशेंट नींद से बाहर आता है, अमूमन क्या होता है कि हमने एक नींद किया, हमें कुछ सपने दिखे, बाहर आए, नींद से बाहर आए, वो सपने हट जाते हैं। पर स्टामोनियम के साथ ऐसा नहीं है। नींद से जागने के बाद भी उन सपनों की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, कुछ देर तक इसमें रहती हैं। यानी ये जागने के बाद भी ऐसे लगता है वो ड्रीम्स की सच्चाई में जी रहा है। तो जब ये टेरिफाइंग ड्रीम देखता है ना, जब भी इसके लाइफ में टेरर आता है, डर आता है, तो ये कंफ्यूज हो जाता है। तो जब भी ये टेरिफाइंग ड्रीम देखता है और ये डर के उठता है, तो उठने के बाद क्या करता है ना, उस ड्रीम का असर उस समय भी उसके ऊपर रहता है। तब वो क्या करता है, क्लिंग करता है। समझे, 4 लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप चुप बात कर रहे हैं, स्टामोनियम का बच्चा यहाँ बैठा है, सडनली वो ड्रीम से डर के उठेगा और किसी का हाथ पैर ऐसे पकड़ लेगा। यानी जागने के बाद भी उस ड्रीम का इफेक्ट रहता है। और जब वो डरता है ना,
तो वो मतलब उसको सपोर्ट चाहिए, फिर वो अकेले वहां से नहीं निकल सकता, उसे सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो क्लिंग करता है। क्लिंग किसको करेगा? यहां पर जैसे मैंने कहा, जब वो जागा रहता है तो वो डिसाइड करता है कौन फैमिलियर है कौन नहीं, लेकिन जब वो सोया रहता है तो उसका विल काम नहीं करता। और मैंने कहा कि उठने के बाद कुछ समय तक उसी ड्रीम में वो रहता है, वो सीधे क्लिंग कर रहा है। कंफ्यूजन, टेरर, इस तरह का है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि आप कितना भी इसका भला करने की कोशिश करो, अगर आप उसके परिचित नहीं हो, आप स्ट्रेंजर हो अगर उसके लिए, इमोशनली अगर ये बंदा आपसे अटैच नहीं है, तो आपके करीब नहीं आएगा। ये जल्दी फेथ नहीं करता, लोगों पे भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि जो भी मेरे क्लोज आ रहा है ना, दे विल हार्म मी, वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अब हम लोग डॉक्टर हैं, कई बार स्ट्रैमोनियम के बच्चे आते हैं, जब अगर वो पहली बार आए हैं ना तो वो करीब ही नहीं आते। मैं एक केस बताता हूँ, एक ब्रोंकाइटिस का केस था। वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, 7-8 दिन एडमिट रहा, उसके बाद उसको बाहर निकाल के लेके आया और मेरे पास वो केस आया था। वो बच्चा करीब ही नहीं आ रहा था मेरे, डर के मारे रोने लगा वो, और कुछ बताने को तैयार नहीं। बाद में थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन उसके माँ बाप से मिला, उस बेसिस पे मैंने स्ट्रैमोनियम दिया और वो बच्चे का ब्रोंकाइटिस ठीक हो गया था। सो इस तरह का डर रहता है। फिजिशियन तो आपको हार्म नहीं करेगा, डॉक्टर, पर वो बंदा, डॉक्टर, उस पेशेंट के लिए फैमिलियर नहीं है, स्ट्रेंजर है। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रैमोनियम, एवरी स्ट्रेंजर इज गोइंग टू हर्ट, गोइंग टू इंजर हिम। कोई भी बंदा जो अपरिचित है, स्ट्रैमोनियम के मेंटालिटी के हिसाब से, वो बंदा उसे तकलीफ ही पहुंचाएगा, उस पर भरोसा नहीं करता, सस्पिशियस होता है ना ये। गॉट इट? सो इसलिए ये बच्चे जब उठते हैं ना तो टेरर स्टेज में उठते हैं, और जब टेरर स्टेज में उठते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं, वो फुल्ली कॉन्शियस नहीं होते हैं, और जो भी आसपास है उसे वो क्लिंग कर लेते हैं। ये रूब्रिक को मैंने कोशिश किया एक इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने को। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो अगर आप लोग चाहेंगे तो बाकी की जो 3 दवाइयाँ हैं मैं कोशिश करूँगा उन्हें भी एक्सप्लेन करने का। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। थैंक यू, धन्यवाद।